मेहरा जी भी हमारे बीच में हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मित्रों, जिन नेताओं को आप सुनना चाहते हैं उनमें श्री अरुण जेटली, सुषमा जी, शरद यादव जी, नितिन गडकरी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं बिना भूमिका के अपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जिन्होंने सारे भ्रष्टाचार को फिर से पर्दा हटाया है और यूपीए सरकार को एक्सपोज किया है, ऐसे श्री अरुण जेटली जी को बुला रहा हूं। आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। हम सबके वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्री आडवाणी जी, मंच पर बैठे हुए एनडीए के समस्त नेतागण, भाइयों और बहनों, पूरे देश के अंदर एनडीए की रैलियों का ये क्रम चल रहा है और आज जब गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है, हम आभारी हैं हमारे सहयोगी एनडीए के साथियों के कि वो सब यहां पर आए हैं असम की जनता को संबोधित करने के लिए। अक्सर ऐसा माहौल तो चुनाव के दिनों में होता है, लेकिन आज पूरे देश की हम परिस्थिति देखें तो देश की तमाम जनता की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ जी बढ़ती हुई कीमतें और यूपीए सरकार की विफलता, उनके ऊपर नियंत्रण डालने न कर पाने का जिक्र कर रहे थे। खाद्य पदार्थ की कीमतें इतनी बढ़ जाए कि आम आदमी के खिलाफ इस सरकार की नीतियां एक षड्यंत्र के रूप में हो जाए। कश्मीर की हालत देखें तो सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि वहां की समस्या के साथ कैसे निपटना है। माओवाद एक लाल रंग का कॉरिडोर देश के बीच में से चीरता हुआ जा रहा है और भ्रष्टाचार ऐसा कि यूपीए का एक प्रकार से सिंबल या चिन्ह के रूप में बन चुका है। कॉमनवेल्थ के ये खिलाड़ी आपके सामने आए थे, ये नौजवान साथी मेडल जीत रहे थे, लेकिन इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के खिलाफ यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार ने एक नकारात्मक भावना खड़ी कर दी थी। कारगिल के सैनिकों और उनकी विधवाओं को दिए जाने वाले घर मुंबई के अंदर राजनीतिक नेताओं के और अफसरों की जेब में चले गए थे और सब के सब जिक्र करते हैं कि टेलीकॉम विभाग में स्पेक्ट्रम आवंटन में इतना बड़ा घोटाला हो जाए जो 63 साल के आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ। 2.5-3 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई न करें, बार बार उनको दलील दी जाए, लेकिन वो दूसरे पक्ष में मोड़ के देखने लग पड़े। और अब इतिहास का ये चक्र था कि 23 वर्ष तक बोफोर्स की सच्चाई के ऊपर कांग्रेस, यूपीए और कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है वो पर्दा डालने का प्रयास करता रहा, लेकिन सच्चाई एक टैक्स ट्राइब्यूनल के फैसले से पिछले सप्ताह उभर कर सामने आ गई। ये साबित हो गया कि जिन लोगों ने रिश्वतें और कमीशंस ली हैं देश की सुरक्षा करने वाली बंदूकों के खरीदने में आज से 25 साल पहले, और 23 साल तक कांग्रेस पार्टी का समस्त नेतृत्व उसको कवर अप करता रहा, उसके ऊपर पर्दा डालता रहा। आज मित्रों ये परिस्थिति है कि पूरे देश में इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर चिंता है। कांग्रेस पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी स्थान नहीं है, जितने ये घोटाले सामने आ रहे हैं। इसके बाद हम एनडीए के साथी देश के एक एक नगर में
एक एक जिले में हम लोग जा रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि इस तमाम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके इस देश की जनता के सामने रखेंगे। असम का चुनाव आ रहा है। पूर्व उत्तर इस देश के पीड़ित इलाकों में से एक रहा है। पूर्व उत्तर पहुंचने में भी खर्चा ज्यादा होता है, यहां उद्योग भी कम है, यहां की प्राकृतिक संपदा जो निकलती है उसका भी पूरा लाभ नहीं मिलता। अगर अरुणाचल के अंदर पीडीएस का स्कैंडल हुआ है तो असम के अंदर भी 1000 करोड़ का एक कार्ड उभर कर सामने आ रहा है जिसकी चर्चा रोज होती है। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुवाहाटी में हो, चाहे पूर्व उत्तर के अंदर हो, ये बहुत बड़ा राजनीतिक विषय बनने वाला है और सरकार के खिलाफ ये विरोध और विद्रोह की जो भावना खड़ी हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर, इसकी रहनुमाई करने के लिए एनडीए के सभी नेता यहां पर आए हैं। आप सब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस संघर्ष में आप हमारा साथ देंगे ऐसा आह्वान करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।